दोस्तों नमस्कार, आई कवर में आपका स्वागत है। मैं हूँ रफीक शेख। आज की स्टोरी जो है एक कविता पे है, वो मुसलमान थे। देवेंद्र प्रसाद मिश्र ने ये कविता लिखी थी, वो मुसलमान थे। उस कविता के अंदर उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में बड़ी अच्छी तरह से बताया है कि मुसलमान इस देश के लिए अहम क्यों है। और मुसलमान इस देश में कहीं फारस से आए थे, कहीं ईरान से आए थे, तुर्की से आए थे, अलग अलग जगह से आए थे। लेकिन इस देश के अंदर आने के बाद मुसलमानों ने इस देश को अपना बना लिया। और इस देश के लिए मुसलमानों ने क्या क्या योगदान दिया, इस कविता में ये भी बताते हैं कि मुसलमान किस तरह से, अगर मुसलमान ना होते तो लखनऊ नहीं होता, मुसलमान ना होते तो मुरादाबाद नहीं होता, मुसलमान ना होते तो आधा इलाहाबाद नहीं होता। मुसलमान इस देश के संस्कृति के साथ में इस तरह से घुल मिल गए, लेकिन उसके बावजूद मुसलमानों को अभी भी डर लगता है। मुसलमान आज जो है चुनाव में ऐसी चीज़ बन गए जिससे उनको दूसरे लोगों से डराया जाता है। आखिर मुसलमान इस देश की मिट्टी में जिस तरह से रच बच गए, इस देश के अंदर मुसलमान कहीं पे बुनकर बन गए, कहीं पे वो कपड़ा सीते तो कहीं पे वो ताला बनाते। इस देश के लिए मुसलमान उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से दूसरे देशवासी इस देश के लिए अपना अपना योगदान देते हैं। इस देश में मुसलमान कलाम भी रहा, जिसने देश के लिए बड़े बड़े जो साइंसी प्रोजेक्ट बनाए, इस देश के लिए अणुबम से लेकर के इस देश के लिए कई मिसाइल बनाए, इस देश के लिए कई सैटेलाइट बनाए। इस देश के अंदर वो बुनकर भी है जिसका कपड़ा इस देश का जो है प्रधानमंत्री पहनता है, और वो इन्हीं देश के उन मुसलमानों के कपड़ों के ऊपर सवाल उठाता है। आखिर मुसलमान इस देश के लिए अहमियत क्यों नहीं रखते। इस देश के लिए वो मुसलमान जो पाकिस्तान जाने के लिए नहीं तैयार हुए, इस देश को अपना देश समझा, और उसके बावजूद आज उस मुसलमान पे तरह तरह के सवाल क्यों उठाते हैं। आइए इनकी उस कविता को सुनते हैं और देखते हैं इस संडे स्पेशल स्टोरी में। कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले। वे व्याधि थे, ब्राह्मण कहते थे, वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे, हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियां थी, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और मियानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। न मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सिस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वे बहुत दूर से आए, फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियाँ थीं। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीरे बिखेर देते थे। वे निर्माण के लिए बेचैन थे, वे मुसलमान थे।
यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्रायः इस तरह होते थे कि प्रायः पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे न होते तो लखनऊ न होता, आधा इलाहाबाद न होता, मेहराबे न होती, गुंबद न होता, आदाब न होता, मीर मखदूम मोमिन न होते, शबाना न होती। वे न होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो न होता। वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन होने वाला कबीर न होता। वे न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब न होता। मुसलमान न होते तो 1857 न होता। वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश वे एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान खान को देखकर वो खुश होते थे। वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएसी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे। वे मेरठ से डरते थे। वे भागलपुर से डरते थे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे पवित्र रंगों से डरते थे। वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वे फिलिस्तीन नहीं थे लेकिन अपने घर को लेकर घर में और देश को लेकर देश में खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा राग द्वेष थे। वे मुसलमान थे। वे कपड़े बुनते थे। वे कपड़े सिलते थे। वे ताले बनाते थे। वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाज़ें पूरे शहर में गूंजती रहती थी। वे शहर के बाहर रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे। अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं यमुना का पानी पीते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए बच के निकलते थे। वे मुसलमान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज़्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद दूसरे हादसे की खबरें आती थी। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाती थी। बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज़्यादा बार सिर पटकते थे। वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम यानी इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कि कहीं और चले जाएं लेकिन नहीं जा सकते थे। वे सोचते थे यहीं रह जाए तो नहीं रह सकते थे। वे आधे ज़िबह बकरे की तरह तकलीफ़ के झटके महसूस
करते थे। वे मुसलमान थे, इसलिए तूफान में फंसे जहाज के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। कुछ लोगों ने ये बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए। बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे, लेकिन वे चींटियां नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वे सिंधु और हिंदू कुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सकता हो, उस तरह वे सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे, वे मुसलमान थे। मैं आई कवर न्यूज़ के लिए रफ़ीक शेख। इसी तरह की स्टोरी देखने के लिए आई कवर न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगले सप्ताह इसी तरह की एक नई स्टोरी के साथ आपके साथ में मैं रहूँगा इसी चैनल पे आई कवर न्यूज़।